हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है 18 अप्रैल को इको गार्डन लखनऊ में माननीय वीरेंद्र जी ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में जितने भी साथी मौजूद थे, सभी साथियों ने मिल कर के और जो भी दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारी आए थे, उन सभी लोगों ने मिल कर के एक डिसीजन लिया कि 8 मई को बीजेपी कार्यालय लोक भवन विशाल आंदोलन किया जाएगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप माननीय वीरेंद्र जी हर एक प्रयास कर रहे हैं अपने दिव्यांग भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि एक विशाल आंदोलन करने के लिए हमें प्रदेश के सभी जिलों के जितने भी दिव्यांग संगठन हैं उनसे पहले संपर्क साधा जाए, सबसे एक सहमति लिया जाए और एक एक विशाल आंदोलन किया जाए, ताकि सरकार को समझ में आए कि हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, जो सरकार हमारे अधिकारों को छीन रही है, उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। तो हम अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों से जो पढ़े लिखे हैं, या अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स जानते हैं, उन सभी साथियों से एक निवेदन करते हैं कि आप लोग फ्रंट पे आइए, सामने आइए, माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए। जो सरकार ने 18 मार्च के बैठक की अपनी एक कार्यवृत्ति जारी की है, जो एक तरह से फर्जी है, निराधार है, तर्कहीन है, उन सभी कार्यवृत्तियों का एक तर्कपूर्ण जवाब लेकर के माननीय वीरेंद्र जी के सामने आई है। माननीय वीरेंद्र जी राज्यपाल महोदया के साथ लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि उनको फिर से दोबारा मीटिंग में बुलाया जाए, मीटिंग का समय दिया जाए, ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। क्योंकि 18 मार्च के मीटिंग में जो बातें रखी गई, उसको पूरे सरकार और पितृपैलेसी के आयोग के जो सचिव थे अवनी सक्सेना, उन्होंने पूरी तरह से उसको मीटिंग को गुमराह किया और हमारी बातों को अवहेलना की। उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर किया और सही बात छुपा रहे हैं ये लोग शासन प्रशासन से। जो भी शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के और भी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे अपनी चीज़ें छिपा रहे हैं, अपनी हकीकत छिपा रहे हैं, जो इन्होंने अन्याय किया है दिव्यांगों के साथ। उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार की भर्तियाँ हो, हर भर्ती आप देख रहे होंगे कि दिव्यांगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हर भर्ती से दिव्यांग बाहर किए जा रहे हैं और यूपी त्रिपल आयोग तो एकदम से दिव्यांगों का दुश्मन बन के बैठा है। जब से यूपी त्रिपल आयोग के सचिव अवनी सक्सेना बैठे हैं, इन्होंने तो एकदम ठान लिया है कि हमें दिव्यांगों से भीख ही मंगवाना है। उन्होंने दिव्यांगों के जो 4% के आरक्षित सीटें हैं, वो भी उन्होंने बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जाकर के हमारे जो 188 सीट खाली, उस पर हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ये कार्यवृत्ति में इन्होंने एक तरह से इतना गुमराह करके बातें लिखी है, जो मंत्री, जो अधिकारी, जो मीटिंग में हमारे बातों का जवाब न दे सके, वो 10 दिन के बाद फर्जी कार्यवृत्ति जारी कर रहे हैं कि आपकी मांग निराधार, तर्कहीन है। इन्होंने जो लिखित जवाब दिया है, उसमें दिख रहा है कि फर्जी कार्यवृत्ति जारी कर रखे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें एक बहुत बड़ा विशाल धरना करना है और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अब कहाँ बैठोगे? हमें पता है कि बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन थक गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि छोड़ो यार, ये सरकार हमको नौकरी नहीं देने वाली है। तो ये हकीकत है, सरकार ठान करके बैठी है कि हम दिव्यांगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाने वाले हैं। सिर्फ नाम बदल कर ही अपना काम चला ले रहे हैं। सिर्फ विकलांगों का नाम दिव्यांग कर देने से इनकी वोट बैंक की पावर बन गई है। ये सरकार कुर्सी अपना लिए हैं, सरकार बना लिए हैं, तो इनको उसी पर काम चल रहा है। इनको रोजगार, नौकरी देने से कोई मतलब नहीं है। तो हम सभी साथियों से कहेंगे कि कहाँ भाग कर जाएंगे, कब तक चुप रहेंगे? आप लोग आइए, सड़क पे आइए और इस सरकार को जवाब दीजिए। और इस सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो माननीय वीरेंद्र जी ने ओपन चैलेंज दे रहे हैं। आपने तो 2027 का चुनाव, हम घर घर जा कर के पूरे अपने गांव, समाज, गली, शहरों में जा कर के हम आगाह करेंगे, हम सब लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसे फर्जी और संवेदनहीन सरकार को गद्दी न दिया जाए, ऐसे संवेदनहीन लोगों को सत्ता न सौंपी जाए। ये पूरी तरह से जुमलेबाज सरकार है। ये जब दिव्यांगों के अधिकार छीन ले रहे हैं, दिव्यांगों को हक नहीं दे रहे हैं, तो और किसी का ये भला क्या चाहेंगे? और ये सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है ना, हमारी मांगों को नहीं मान रही है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। न फ्रंट पे जा कर के दिव्यांग अभ्यर्थियों का दोष है, न माननीय वीरेंद्र जी का दोष है। ये फर्जी सरकार की दोष है। खुद सरकार जब अंधी, बहरी, गूंगी बन करके बैठी हुई है, तो इसमें क्या हम अपने आप को दोषी माने? जब ये हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हम किसको दोष देंगे?
कम से कम इस सरकार को तो सुनना चाहिए कि दिव्यांग जब ये इन्होंने हमारे 4% आरक्षित सीटों को बेचने का एक नया तरीका अपनाया है। आप बताओ चलन क्रिया संबंधी दिव्यांग कौन आएँगे? जब चलन क्रिया संबंधी दिव्यांग की कैटेगरी जो बनी है उनमें ये हाथ पैर से दिव्यांग लोगों को ही बाहर करके बैठे हैं और ऐसे दिव्यांगों को चलन क्रिया संबंधी कैटेगरी में रखे हैं जिनको लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे उस कैटेगरी के दिव्यांग। जिन जिन कैटेगरी को इन लोगों ने नौकरियों के लिए अलाउ कर रखा है वो दिव्यांग है ही नहीं, जिनकी संख्या 70-80% है चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों को, उनको ही इन लोगों ने हर भर्ती से बाहर कर रखा है और जिन दिव्यांगों के लोग अलाउ कर रखे हैं वो दिव्यांग हैं ही नहीं। तो एक सीधा साधा इनका साजिश है दिव्यांगों के आरक्षित सीटों को बेचने की। ये इस भर्ती में नहीं अगले भर्ती में बेच देंगे, अगले भर्ती में दिखा देंगे कि जिस तरह इस भर्ती में दिखा रहे हैं कि दिव्यांग नहीं मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगले भर्ती में भी दिखा देंगे कि हमको दिव्यांग नहीं मिले और ये सीटें बेच देंगे हमारी आरक्षित सीटों को। ये सब के शब्द मैक्सिमम आयोगों में चोर बैठे हैं इस समय, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम आयोगों में इस समय चोर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की हर एक भर्ती बिक रही है, चाहे आप वीडियो का पेपर उठाइए, यूपीटेट का पेपर उठाइए, जूनियर एडेड का पेपर उठाइए, लेखपाल का पेपर उठाइए, आरओ की भर्ती बिकी, पीसीजे का पेपर 50 कापियाँ बदली गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर बेचा गया, हर एक भर्ती बेची गई है लगातार। और जो भर्ती ये बेच नहीं पा रहे हैं उसको ये लोग दूसरे तरीके से नीलाम कर रहे हैं। अगर यही दिव्यांगों के पास पैसा होता, वो भी सीटें खरीदने की हैसियत होती, तो ये आज हमारी सीटें खाली नहीं रहती। ये चोर एक्सेप्ट करें हमारी सीटें बेचने में लगे हुए हैं। ये बहुत कड़वी बात है मगर यही हकीकत है उत्तर प्रदेश के आयोगों की। हर आयोग में इसमें चोर बैठ करके हमारी सीटें बेचने पर लगे हुए हैं। पढ़े लिखे सभी साथियों से निवेदन है कि आप कम से कम अपने अधिकार जानते हैं, आप उन अधिकारों को लेकर के माननीय वीरेंद्र जी का साथ दीजिए। माननीय वीरेंद्र जी बहुत परेशान है आपको न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने हर एक प्रयास किया है, जो जो नहीं करना चाहिए वो काम किए हैं। अभी भी वो अपने उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ आज भी लगे हुए हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। अब एक बार सोचिए कि अगर आप घर बैठ कर के पढ़ रहे हैं और जो बंदा फ्रंट पे जा कर लड़ रहा है उसकी क्या कंडीशन है। तो कम से कम माननीय वीरेंद्र जी का जो दिव्यांग साथी लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके मनोबल के लिए, उनके उत्साह के लिए, कम से कम आप लोग 1 दिन आया करिए, 2 दिन आया करिए ताकि उनको भी अपनी लड़ाई लड़ने में उत्साह रहे। अब सभी साथियों से निवेदन है कि 8 मई को जो महाआंदोलन का आगाज़ किया गया है माननीय वीरेंद्र जी का, तो उसमें आप सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। आप लोग सड़क पे आइए और माननीय वीरेंद्र जी का तन मन धन से सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। थैंक्स। प्लीज सपोर्ट दिव्यांग पर्सन देयर राइट्स। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जी सर बताएं। वीरेंद्र कुमार मास जो दिव्यांग महागठबंधन हमारे अध्यक्ष मनीष प्रसाद जी, सभी लोग यहाँ पर हैं। आज बैठक हुई है। बैठक में 8 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों और दिव्यांगजनों से अपील की जा रही है कि 8 मई को लखनऊ आवें। बीजेपी कार्यालय में सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आगे का आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग लोक भवन में ताला भी डाल सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। ये स्थितियां पैदा हुई हैं क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ मीटिंग की थी उच्च स्तरीय, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सारे बड़े अधिकारी थे, उसमें कार्यवाही जो जारी हुई है वो गलत जारी हुई है। उसमें जो तय हुआ था उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे पेंशन बढ़ाने की बात थी तो दिव्यांग की हमने मांग की थी 5000 पेंशन होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने कहा था बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वो बात लिखी नहीं गई। उन्होंने कह दिया कि पेंशन प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाए। ये गलत है। और भी कई मांगे हैं। लेखपाल और मुख्य सेविका के विनियुक्तिकरण जो नियुक्ति देने का मामला है उस पर भी आयोग की बात सुनी गई। तो तमाम जो बातें हैं वो दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों को नहीं सुनी गई। इसलिए 8 मई को हम लोग
अब बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करके वहाँ पे भगवान का नाम लेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।